Namaskar to the all professionals. Thank you to giving the response regularly. So many people are giving the response to me very positively about my videos, and most of the people are connected to me in the WhatsApp and regularly giving the feedback about my video. That's why I'm excited to give some other updates to some other subjects also. And today topic, as you know, that then fakeness and fraudness is the part of the, कहते हैं ना कि is the name of the smartness. क्या जो हम फेकनेस, जो बनावटीपन हमारा होता है, क्या हम जो धोखेबाजी इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्या ये हमारा स्मार्टनेस का नाम देते हैं हम इनको? यस, मोस्ट ऑफ द पीपल यूजिंग दिस बेसिकली एक ये जो उनका गुण है इसको यूज़ करते हैं. What is the reality of behind this statement? What is the reality behind these activities, these aspects in the industries also, these aspects in the society also? Then most of the people are facing this type of the issue in the industries, because then profession is the much important than the society. Everybody is know. Society में तो हम रहते ही कितना है, society में तो हम बैठते ही कितना है. Then we are not talking about कि how much utilizing, how much facing the things, yeah, how much facing the issues in the society in concern of the this type of the statement. जब हम फेकनेस की बात करते हैं या जब हम फ्रॉडलेंट की बात करते हैं, कि जब हम अपने आप को बनावटीपन या उसमें जब हमारी जो असली वास्तविकता है, पहली बात तो स्मार्टनेस, उसको झूठ या फेकनेस जो बनावटीपन है उसको यदि हम स्मार्टनेस का नाम देते हैं, या जो हमारी धोखा देने की नीति है, चालाकियां हैं, यदि हम इसको स्मार्टनेस का नाम देते हैं, क्लेवरनेस को स्मार्टनेस का नाम देते हैं, तो शायद ये अपने आप से धोखा है. इट इज़ द जस्ट मतलब स्ट्रेट फ्रॉडनेस विद योर सेल्फ, बेसिकली सीधा धोखा है आपको अपने लिए. यदि स्मार्टनेस बननी है, स्मार्टनेस का यदि नाम देना है, तो आपकी वो रियल पर्सनैलिटी को दिया जा सकता है, रियलिटी को दिया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक द रियलिटी बेसिकली. अब ये सब फेक चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज, ये सब फेकनेस, बनावटीपन. इनसाइड वी आर हैविंग सो मैनी थिंग, इनसाइड वी आर हैविंग सो मैनी टेम्पररी थिंग्स. टेम्परामेंट कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, सुनना कुछ और चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं, शो ऑफ कुछ और करना चाहते हैं. What is this basically? Are you still uh, are you still searching your definition कि what who are you basically? आप कौन हैं, आप क्या हैं basically? If you are not basically still मतलब if you are not able to still decide about yourself, if you are not still about decide your definition about yourself, तो आपका कोई स्मार्टनेस नहीं बन सकती है. और जिसको आप स्मार्टनेस बोलते हैं, most of the people called it foolishness. This is the straight foolishness basically. Then we need to understand कि if it is not smartness, if it is foolishness, then why we are waiting to change this scenario? फिर हम इसको क्यों नहीं चेंज करते? हम अपनी रियल पर्सनैलिटी, रियल बातें, रियलिटी में क्यों नहीं रहना चाहते? हम फेकनेस, हम बनावटीपन, हम शो ऑफ में, हम शो ऑफ पर्सनैलिटी को क्यों ढोते रहते हैं दूसरों के सामने? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट बेसिकली? एवरीबडी इज नो के जो शो ऑफ का होता है, जो एक आता ना मार्केटिंग स्टाइल या मार्केटिंग टाइप से जो लोग रहते हैं, अब उनसे लोग बचने लगे. कोई नहीं चाहता बेसिकली, कोई इतना ज़्यादा सुनना नहीं चाहता मार्केटिंग वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें. हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू, आप क्या हो, क्या नहीं हो, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, किसके आप हालचाल पूछ लेंगे, किससे आप क्या कह लेंगे. मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों को करना नहीं, लेकिन यदि हम लिमिट से ज़्यादा करते हैं, लिमिट से ज़्यादा हम शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने पोलाइट हैं. ठीक है, पोलाइटनेस होनी चाहिए, आपके शब्दों का तालमेल होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए, एक वेवलेंथ मैच करनी चाहिए सामने वाले के साथ में. कई बार हम वेवलेंथ मैच नहीं करते, वेवलेंथ के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि जस्ट पता नहीं हम कहना क्या चाहते हैं,
बताना क्या चाहते हैं, सामने वाला सुनना क्या चाहता है। लेकिन जब तक हमारी एक बॉन्डिंग ना बने सामने वाले के साथ में, जब तक हमारी एक अटैचमेंट ना बने, एक बिजनेस पर्पज से भी यदि हम जा रहे हैं किसी के साथ में, एक हम मार्केट करने जा रहे हैं, किसी कंपनी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, हम उससे अटैच ही नहीं हो पाते हैं, यदि हम उससे बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं या उसके शब्दों से तालमेल ही नहीं रख पाते हैं, क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? क्या हमें सामने वाला बिजनेस दे पाएगा? क्या हम उसके साथ एसोसिएट हो पाएंगे? हम फॉर्मेलिटी में बैठ लेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे, आधा घंटा बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेंगे, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दिखा लेंगे, लैपटॉप खोल के चीज़ें चार चीज़ें दिखा देंगे। लेकिन जब सामने वाला हमारे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, या अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज वी डोंट वांट कि सामने वाला हमें अंडरस्टैंड कर पाए, बिकॉज वी हैव द लेयर ऑफ द फेकनेस, वी हैव द लेयर ऑफ द बेसिकली फुलिशनेस, और जिसको हम नाम देते हैं स्मार्टनेस का। जब हमने अपने ऊपर इतनी लेयर चढ़ा रखी है, इतने मुखौटे चढ़ा रखे हैं झूठ के, फेकनेस के, तो सामने वाला कैसे समझेगा आपको? जब आप रियलिटी में रहते ही नहीं है, रियलिटी में बात करने से ही आपको डर लगता है, आपको वास्तविकता से ही आपको फियर फैक्टर आ जाता है, तो फिर सामने वाला आपको कैसे फेथ करेगा? आपको अपने आप पे फेथ नहीं है, इसका मतलब यदि आप रियलिटी में आने से डर लगता है, इसका मतलब आपको अपने आप पे फेथ नहीं है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे फेथ नहीं है, आपको अपने बोलने पे फेथ नहीं है, आपको अपनी कंपनी पे फेथ नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है, और स्टिल यू आर ट्राइंग टू कन्विंस टू पीपल बेसिकली। फिर भी आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और मार्केटिंग करने की बात करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने एथिक्स को इम्प्रूव और अपने एथिक्स को मजबूत करने की जरूरत है। बिजनेस हमेशा सिद्धांतों से चलता है, और सिद्धांतों से आपके कमिटमेंट, आपके जज्बे, आपके कहते नहीं काम करने के ढंग, आपके वो सब चीजें आपके अंदर आती हैं। जब ये सब चीजें आती है तो ही ग्रोथ होती है, सार्वत्रिक, मतलब चारों तरफ से ग्रोथ होती है। फिर आपके एक पर्सनैलिटी का एक जो मजबूत वाला पिलर है, मजबूत पार्ट है, वो डेवलप होता है आपके अंदर, और फिर उस वजह से आपको लोग जानते हैं। आपके सिद्धांत, आपके काम की वजह से लोग आपको जानते हैं, आपके नाम की वजह से नहीं जानते हैं। आपका नाम, आपके जैसे नाम के तो 10 लोग, 20 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं इस यूनिवर्स पे, लेकिन आप उनमें 100 लोगों में आप स्पेशल हो, बिकॉज यू हैव द डिफरेंट एथिक्स देन अदर्स। बेसिकली योर थिंकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द अदर पीपल, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग द स्पेशल क्वालिटी इनसाइड यू। बिकॉज हर आदमी की डेफिनेशन ऊपर वाले ने अलग बना के भेजी है, हर आदमी कुछ डिफरेंट अचीव या डिफरेंट डिजर्व करता है, बट हम कहते हैं कि एक नाम की, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे आदमी है, लेकिन हर आदमी की डेफिनेशन अलग होती है, हर आदमी कुछ अलग लेवल का डिजर्व करता है। लेकिन हम क्या बेसिकली किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं? बहुत सारे लोगों को देन जनरली आई ट्राई टू अटेंड द बेसिकली ड्यूरिंग द डिस्कशन, बेसिकली ड्यूरिंग द मीटिंग्स, ड्यूरिंग द प्रोफेशनल मीटिंग, ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन, whenever basically I am just sitting in the front of to anyone, most of the people having a so many fakeness layer in front of them, basically खुद अपने सामने अपनी इतने सारे पर्दे डाल के रखते हैं, इतने सारे मुखौटा पहन के रखते हैं, वो रियलिटी में बात ही नहीं करना चाहते। क्या उनके साथ में बिजनेस करेंगे? क्या उनके साथ में बात करेंगे? बताइए। और जब तक सामने वाले से आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, जब तक आपका सामने वाले के साथ में फेथ, ट्रस्ट फैक्टर नहीं डेवलप होगा, कैन यू स्टार्ट द बिजनेस? नो, नेवर, नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप द ट्रस्ट फैक्टर, और ट्रस्ट फैक्टर पहले खुद से ही स्टार्ट होता है। जब हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, खुद पे फेथ नहीं होता, खुद पे हम अपनी वास्तविकता पे हमें उथल पुथल मचल होती है, चाहे हम आइदर वी आर एमडी ऑफ दिस कंपनी, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम कितनी भी सीनियर पोस्ट पे, चाहे हम 2000 करोड़ की नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, इफ यू आर नॉट हैविंग अ ट्रस्ट फैक्टर ऑन अस, यदि हमें खुद पे विश्वास नहीं है, खुद का। रतन टाटा जी है ना, कितने बड़े बेसिकली बिजनेसमैन और कितने बड़े बिजनेस साम्राज्य सेटअप आज भी चले हुए हैं उनके लोग एग्जाम्पल देते हैं बेसिकली किस तरह की पर्सनैलिटी, कहते हैं कि जिसके लिए जीरो, उनके लिए जीरो क्रिटिसिज्म हो। क्यों? उनके सिद्धांतों की वजह से, उनके एथिक्स की वजह से, उनके अच्छेपन की वजह से। क्या उनके अच्छा होना उनके लिए कमजोरी हो गई? हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम धर्मेंद्र बन के नहीं रहेंगे, हम बोले नहीं नहीं हम जितेंद्र बन के भी नहीं रहेंगे, बोले हम अमजद खान बन के रहेंगे, क्योंकि अमजद खान बन के रहने में लोग डरेंगे और लोग डर के हमारे साथ बिजनेस करेंगे और हमारी बात सुनेंगे, हम डोमिनेट कर पाएंगे लोगों को।
ऐसे ऐसे कभी नहीं होता। लोग बहुत स्मार्ट हैं, लोग आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। डोमिनेट होके कभी लोग काम नहीं करते हैं। और बहुत लंबे टाइम यदि किसी को डोमिनेट होके बिजनेस नहीं किया जा सकता, जॉब भी नहीं किया जा सकती, जब तक लोग आपके साथ मजबूर हैं। और मजबूरी में कोई परफॉर्म नहीं कर पाता। मजबूरी में आप किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ले सकते। मजबूरी क्या होती है? प्रेशर। प्रेशर जब हम फील कराते हैं ना किसी को, जब हमारे ऊपर खुद का प्रेशर होता है और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हम लेके घूमते हैं, उसको प्रेशर को हम लोगों पे डालते रहते हैं। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे को नहीं करना आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो। लोगों को हम बेसिकली उनके ऊपर डालते रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा डाला हुआ है अपने। क्या डाला हुआ हमें नहीं पता, क्या क्या डाला हुआ। फिर बात करते हैं हम कि ऐसा है वैसा है, हम तो बड़े स्मार्ट हो गए, लोगों को हम घुमाना सीख गए, उसका काम उस पे डालना सीख गए, अपना काम दूसरों पे डालना सीख गए। देखो, वी आर सो मच स्मार्ट बेसिकली, हम बड़े क्लेवर, बड़े चालाक है यार, बड़ा साला मस्त रहते हैं। ये मस्त नहीं है बेसिकली। इफ वी आर मेकिंग फूल टू अदर्स एनी स्पेसिफिक टाइम, देन सेम टाइम वी आर मेकिंग फुली, कहते नहीं कि वी आर मेकिंग फूल 4 टाइम टू अस। हम खुद को ही 4 गुना मूर्ख बना रहे होते हैं जब हम किसी को मूर्ख बनाते हैं। जब हम सोचते हैं ना कि हम दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, दूसरों को देखो हमने कैसे मूर्ख बना के उनको उनकी बातों में घुमा के डाल दिया, ये कुछ नहीं होता। हम वो हैबिचुअल एडिक्टेड हो जाते हैं हर चीज़ को मूर्ख बनाने की, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाने की, और वो अपना उससे 4 गुना ज़्यादा मूर्ख हम खुद ही बन रहे होते हैं। ये रियल स्टेटमेंट है और ये प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। आई फील दिस बेसिकली, मैंने फील किया है लोगों के साथ में। और उन लोगों के पास में उन्हीं बातों का खुद के पास ही उनके पास जवाब नहीं होता। जब आप उनसे उनकी मूर्खता के 4 क्वेश्चन यदि उन्होंने दाग दिए, 4 उन्होंने सेंटेंस दाग दिए, आप क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाओ उनसे, उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं मिलेगा। एक जवाब देते ही दूसरे पे स्किप हो जाएंगे, फटाफट स्किपिंग चलती रहेगी उनकी, क्योंकि एक झूठ को दूसरे झूठ से कवर भी तो करना है उनको, फिर अपने आप को सही साबित करना है। और जो जो लोग अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं, वो खोखले होते हैं अंदर से, उनके अंदर कोई दम नहीं होता बेसिकली, कोई दम नहीं होता। और उनका जो खोखलापन होता है वो हमेशा साबित करने में लगा रहता है। अंदर का जो खोखलापन होता है वो साबित करने में लगे रहते हैं, दूसरों पर डालने में लगे रहते हैं, वो कमियां निकालने में लगे रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली हैविंग द इन कंप्लेनिंग मोड बेसिकली इन द कंपनी, इन द प्रोफेशन ऑल्सो। और हर चीज में, हर लोगों में, हर आदमी वो कंप्लेंट ढूंढते हैं, उसने नहीं किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऑडिट फेल हो गया। क्यों करते हैं? कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व या जिनका कोई खुद का कोई, कहते नहीं, खुद का कोई स्टेटमेंट है, खुद का कोई एथिक्स नहीं होते। जो लोग सही एथिक्स, सही संस्कार और सही वजूद पे काम करते हैं, सही टेक्निकलिटी पे सवार होते हैं, वो ये सब छोटी बातें नहीं करते हैं, वो सॉल्यूशन मोड में बात करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम भी है, यदि किसी बंदे में प्रॉब्लम है तो उसको भी इम्प्रूव करते हैं। किसी प्रॉब्लम में, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप वो सामने आके बात करते हैं और ज़मीन पर बैठ के बात करते हैं। ज़मीन से यदि जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी ज़मीन से आता है। कुर्सियों पर बैठ के प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं, कुर्सियों पर बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं, डायरेक्शंस दी जाती है। और मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट चेयर लेवल। कुर्सियों के लेवल पे नहीं प्रॉब्लम आती है समझ में। उनके लिए आपको उसी ज़मीनी स्तर पे जहाँ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, चाहे किसी पर्सन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो उसी के स्थान पे जाके समझना पड़ता है कि उसके काम में, उसके ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी मशीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उस मशीन के ही पास जाके सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है, आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन भी बैठना पड़े तो बैठिए। लगता है आपको कि इसका पूरा प्रॉब्लम का समाधान परमानेंट करना है, तभी होती है चीज़ें। रिजिड होना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आज यदि कंपनी में 10 समस्याएं हैं और हमें पता है कि एक समस्या को सुलझाने में यदि आपको 10 दिन भी लगते हैं, तो 10 समस्याएं 10 दिन में सुलझ जाएंगी, 100 दिन में, सॉरी। और बड़े आराम से हो सकता है कि पहली 4 समस्याओं में ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन अगली 6 समस्याएं हो सकता है कि एक ही दिन में सुलझ जाएं, क्योंकि वो 10 समस्या भले ही हैं हमारे नज़रों में, लेकिन वो सही मायने में 10 नहीं है। सही मायने में उन पहली 4 समस्याओं को आप ढंग से सुलझा दोगे तो बाकी 6 हो सकता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, क्योंकि वो हैबिट में ही नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो ये स्मार्टनेस और जो इसको हम नाम देते हैं ना जबरदस्ती की, जो क्लेवरनेस और जो चालाकी और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना,
दिस इज जस्ट कॉल्ड ए फुलिशनेस, नॉट स्मार्टनेस। दिस इज माई स्टेटमेंट टू द पीपल हु इज थिंकिंग कि जो ये सोचते हैं कि ये स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस नहीं है, स्मार्टनेस बेसिकली रियलिटी में, वास्तविकता में। वास्तविक रहना सीखिए, कितना मजा आएगा। आपके पास भरपूर समय होगा और अंदर से खुशी होगी, अंदर से अवेलेबिलिटी होगी, और अंदर से जो मजबूती मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, अलग ही लेवल का चमक होती है। आप जरा अंदर से वास्तविकता में रहना सीखिए और समझिए, फिर देखिए आपका ऑरा क्या बढ़ता है। आपका ऑरा उस लेवल का होगा कि सामने वाला झेल नहीं पाएगा। और सच्चा कोई आदमी आपके सामने टकरा जाएगा ना, और आपके अंदर फुलिशनेस और ये फेकनेस भरी हुई है, पैंट गीली हो जाएगी बेसिकली। झूठ तो छोड़ दिए, सच बोलने में पैर कांपेंगे। उसके लिए बेसिकली जीना पड़ता है, उसके लिए महसूस करना पड़ता है, सच और झूठ का मतलब समझना पड़ता है, उस तत्ते तवे पे तपना पड़ता है, तब जाके वो क्षमताएं डेवलप होती हैं। एक दिन में क्षमताएं डेवलप नहीं होती। रिस्क फैक्टर से भी ऊपर की चीजें होती हैं। हम रिस्क भी कहाँ लेना चाहते, कंफर्ट जोन से हम बाहर ही नहीं आना चाहते, बड़ा रहता है, इसी में हम अपनी स्मार्टनेस समझते रहते हैं। नहीं, इसे बाहर आइए। आई एम नॉट टारगेटिंग टू एनी वन, I am not specific to any industries. I am not specific to any specific person. But this is the specific statement who are in the trap basically. Who are in the trap of the smartness. ये जो लोग इस स्मार्टनेस के ट्रैप में हैं, इस जाल में हैं, जबकि ये स्मार्टनेस नहीं है, इट इज ये पूरी तरह से फुलिशनेस है, मूर्खता बड़ा काम है। क्योंकि पहले ही ये कहीं भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, मूर्ख बनाना मूर्ख लोगों का काम है, और मूर्ख बनना भी मूर्ख लोगों का ही काम है। और जो लोग मूर्ख बनने की बात करते हैं, उनको सुनने वाले भी मूर्ख ही होते हैं, और उनको मूर्ख बनने में मजा आता है, और उनको भी पता है कि ये मूर्ख बना रहा है, और सुनने वाले, कहने वाले को भी पता होता है कि मैं इसका मूर्ख बना रहा हूँ, तब भी वो उस मूर्खता पे शाबाशी देते हैं, तालियां बजती हैं। देखिए, मूर्खता की सीमा देखिए, तो फिर इसको स्मार्टनेस का नाम दे सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।